अब हम जेनकिंस को इंस्टॉल करके देखेंगे Ubuntu जो हमारे पास 20.04 वर्जन है, और हम इसको जो इंस्टॉल करेंगे वो डॉकर को ही यूज़ करके करेंगे, डॉकर इमेज को। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक पुल करते हैं जो डॉकर की इमेज है, डॉकर पुल कमांड के साथ, और जहाँ हम जो लेटेस्ट कमांड है डॉकर इमेज पुल उसका नाम। तो हम सबसे पहले ये स्टेप करते हैं। तो हम यहाँ पे कट पेस्ट कर लेते हैं कि कॉपी पेस्ट। तो हम अपनी जो Ubuntu है उसके अंदर ये कमांड चलाते हैं। तो ये क्या करेगा, इमेज को जो है पुल करना शुरू कर देगा। अगेन आपका जो इंटरनेट है वो अच्छी स्पीड से चलना चाहिए, तो उसी हिसाब से वो आपकी जल्दी फाइल जो है, जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी, पुल हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं। अब हम दो टर्मिनल और ओपन कर लेते हैं, ओपन टर्मिनल। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फ़ॉन्ट साइज फिर इंक्रीज़ कर देंगे इसका। एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो हम डिफरेंट टर्मिनल पे डिफरेंट कमांड चलाएंगे। तो अब हम एक कमांड चला के देख लेते हैं कि हमारे पास पहले कुछ इमेजेस हैं या नहीं है। तो हमारे पास जो है डॉकर इमेज लिस्ट कमांड से हमें पता लग जाता है कि कोई इमेज हमारे पास ऑलरेडी नहीं है। तो इसके लिए हम जेनकिंस के लिए क्या कर रहे हैं, ये इमेज को जो है पुल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। बट ये जो इमेज है, क्योंकि हमने जो आगे एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है डेवऑप्स के कंसेप्ट यूज़ करते हुए, कि हमारा कुछ कोड जो है वो रेपोजिटरी में पड़ा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, रेपोजिटरी को क्लोन करेंगे, और उसका फिर क्या है कि उस एप्लीकेशन को जो Node.js हमारी एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय करके देखेंगे। तो हमने उसके लिए भी डॉकर को ही यूज़ करना है। तो उसके लिए ये जो इमेज है वो सूटेबल नहीं है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसी इमेज को यूज़ करके क्या करेंगे, हम एक कस्टम इमेज बनाएंगे जो कि हमारे जो अगली जो हमने एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है उसके लिए वो सूटेबल होगी। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ये एक हम डायरेक्टरी बनाएंगे कस्टम जेनकिंस। आपके केस में कोई भी डायरेक्टरी हो सकती है, हम इस नाम की डायरेक्टरी बनाएंगे और उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे, और वहाँ पे एक हम डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम कह देंगे कि जो हमारी बेस इमेज है वो जेनकिंस है, और जो हम ये सारी अगले वाली कमांड चलाना चाहते हैं वो यूज़र रूट की तरह चलाना चाहते हैं। और कमांड्स क्या होंगी हमारी, apt get अपडेट, और उसके बाद इंस्टॉल, ये पैकेज हमने इंस्टॉल करना है, CA सर्टिफिकेट, कर्ल, GNU GPG सॉफ्टवेयर कॉमन प्रॉपर्टी, और फिर ये रेपोजिटरी को ऐड करेगा, और फिर apt get अपडेट। और हमारे पास यहाँ पे हमने जो इमेज है उसके अंदर भी हमें क्या चाहिए, डॉकर चाहिए। तो उसको हम सिर्फ डेमन नहीं इंस्टॉल करेंगे, हम सिर्फ जो क्लाइंट पोर्शन है उसको इंस्टॉल करेंगे। फिर हम चाहेंगे कि ये जो इमेज है फिर वो यूज़र की तरह ही काम करे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, और इस फाइल का नाम क्या होना चाहिए, आपका डॉकर फाइल ही होना चाहिए। और फिर ये वाली कमांड चलाएंगे डॉकर बिल्ड -t, हम कोई भी इमेज का नाम दे देंगे, और डॉट मीन करंट डायरेक्टरी से वो रीड कर ले। तो हम हमारे केस में क्या करते हैं, ये एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। तो हम उसके लिए दूसरा टर्मिनल यूज़ कर लेते हैं। तो ये रही, हम कमांड से ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पुल होगी इमेज, तो इसको चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसका साइज़ 462 MB है। तो हम अब एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम डायरेक्टरी के अंदर मूव भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एडिटर, आप VI एडिटर भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ हम नैनो एडिटर को यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक डॉकर फाइल क्या होती है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपकी इमेज किस रंग से होनी चाहिए। तो हम डॉकर फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, और ये क्या कर लेते हैं, अब कट पेस्ट कर देते हैं। तो हम इसको कॉपी पेस्ट और इसको सेव कर देते हैं। फाइल का नाम हमने ऑलरेडी दे रखा है। और उसके बाद हम कौन सी कमांड रन करने वाले हैं, ये वाली कमांड। ये यहाँ पे डॉट को आपने नहीं भूलना है,
कॉपी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक कस्टम इमेज क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं वो स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करना शुरू करेगा, जो है जो भी हमने डॉकर फाइल के अंदर इंस्ट्रक्शन है उनको स्टेप बाय स्टेप वो इंस्टॉल करेगा, रन करेगा। और उसके बाद हमारे पास क्या होगी, एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। और वो इमेज को हम फिर कैसे चेक कर लेंगे, डॉकर इमेज लिस्ट कमांड से हम उसको चेक कर लेंगे। तो हम उसकी वेट करते हैं कि वो है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो है जो कस्टम इमेज बन जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, डॉकर कंटेनर एलएस से चेक करेंगे कि हमारे पास कोई ऑलरेडी कंटेनर तो नहीं रन कर रहा। कंटेनर एलएस कमांड से चेक करेंगे तो हम देखते हैं कि कोई भी कंटेनर नहीं है। बट ये जो डॉकर कंटेनर एलएस कमांड होती है वो सिर्फ रनिंग कंटेनर्स के बारे में आपको बताती है, जो स्टॉप हुए हैं कंटेनर उसके बारे में ये नहीं बताती है। तो आप कई बार ls-a कमांड चलाइए, वो रनिंग और स्टॉप कंटेनर दोनों के बारे में आपको बताएगी। तो हमारे केस में कुछ ऐसा नहीं है, कोई भी जो हमारे पास कंटेनर अभी रन नहीं कर रहा। तो जब हमारी कस्टम इमेज क्रिएट हो जाएगी तो हमने क्या करने वाले हैं, हम अपना ही एक कंटेनर क्रिएट करेंगे जेनकिंस वाला। तो उसके लिए भी कमांड को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी कमांड हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये वाली लॉन्च करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे डॉकर रन डेमन मोड के अंदर और यूज़र रूट की तरह इस कमांड्स को रन करें। हम ये क्योंकि जो जेनकिंस है वो आपका 8080 पोर्ट पे रन करता है, तो उसको हम कह देंगे कि जो हमारा कंटेनर के अंदर जो पोर्ट 8080 है उसको बार होस्ट पे 8080 पे एक्सपोज कर दे। और ये वाला पोर्ट स्लेव, अगर हमने जेनकिन स्लेव मास्टर्स वगैरह इंप्लीमेंट किए हैं तो उसके लिए ये पोर्ट होता है। फिर हमने क्योंकि जो जेनकिंस कंटेनर के अंदर जो हमारा है डॉकर को क्लाइंट, उसको जो बाहर वाला होस्ट मशीन पे जो हमारा डॉकर डेमन है उसके साथ कमांड्स रन करनी है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली कमांड जो वॉल्यूम्स को है वो माउंट करना पड़ेगा। फिर हमने क्योंकि अगर हमने जो जेनकिन कंटेनर्स को डिलीट कर देते हैं तो उसको क्या करते हैं, जब रिमूव कर देते हैं तो हमारा डाटा रहे, तो उसके लिए हमें एक वॉल्यूम और माउंट करना पड़ेगा जेनकिन्स होम, और उसको हम वेट जेनकिन्स होम के अंदर कर लेंगे। और ये वाली जो है जो हमने कस्टम इमेज क्रिएट की है उसको हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे केस में हम चेक कर लेते हैं कि हमारी कस्टम इमेज क्रिएट होगी या नहीं होगी। तो कैसे पता लगेगा, इस कमांड से। तो ये वाली जेनकिंस डॉकर हमारी जो लेटेस्ट है ये हमने अभी क्रिएट किया। आप इसको डॉकर हब पे भी जो क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो ताकि कोई भी इसको यूज़ कर सके, बट हम उसको नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो लोकल है उसी को हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कौन सी कमांड अगली रन करने वाले हैं, कंटेनर को रन करने के लिए ये वाली कमांड हम रन करेंगे। कॉपी, हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हम चेक करते हैं कि हमारा कंटेनर रन हो गया या नहीं हो गया। तो ls कमांड से चला देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे, हमारा जो ये ब्राउज़र है उस पे जाके हम एक कमांड रन करेंगे। वो कमांड कौन सी होगी, हम ये वाली कमांड टाइप करेंगे, टाइप http localhost 8080 जो हमारा पोर्ट होगा। तो ये क्या करेगा कि आपने अनलॉक करना चाहते हो, लॉक करने के लिए आपको एक पासवर्ड चाहिए, इनिशियल एडमिन पासवर्ड। तो वो हम देखेंगे कि कहाँ से हमें फाइंड होगा। जो ये वाली डायरेक्टरी है वहाँ से आप फाइंड कर सकते हो फाइल। जहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास एक और मेथड है, हम डॉकर लॉग जो भी कंटेनर की आईडी है उससे भी वो उस पासवर्ड को पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको देखते हैं कि ये हमारा ब्राउज़र रन कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या टाइप करने वाले हैं, लोकल होस्ट जो भी हमारा पोर्ट है 8080 पोर्ट जो है उसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक इनिशियल पासवर्ड चाहिए। इनिशियल पासवर्ड के लिए हम देखेंगे कि कहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे इनिशियल पासवर्ड को। तो क्या कर रहा है, ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम द लोकल होस्ट। इसका भी हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि प्लीज़ वेट वाइल जेनकिंस इज गेटिंग रेडी टू वर्क।
तो हमने लॉग फाइल को कैसे जो पासवर्ड को कैसे पता लगाना है, या तो इस फाइल के अंदर कंटेनर के अंदर जाके इस फाइल के अंदर जाके हम कर लेंगे। और हमारे पास सेकंड मेथड है कि हम इसको क्या करने वाले हैं, हम कहेंगे कि डॉकर लॉग्स और जो ये कंटेनर आईडी है इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इस पासवर्ड को हमें दिखा रहा है, तो कॉपी, तो इसको हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव नहीं कर रहे हैं हम। तो अब ये क्या करेगा, इंस्टॉल करना शुरू कर देगा और हम इसको कहेंगे कि जो सजेस्टेड प्लगइन्स हैं उसको इंस्टॉल कर दे, और ये 5 to 6 मिनट्स आपके ले सकता है। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट जितने भी हमें प्लगइन्स वगैरह चाहिए ये इंस्टॉल कर देगा, बट कुछ ये मिस भी कर देगा। उसको हमने देखना कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, और फिर हम एक जॉब को रन करके देखेंगे कि उसको कैसे करना है। तो इसकी हम वेट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि फर्दर कैसे। और अब ये क्या होगा, क्योंकि हमने इनिशियल पासवर्ड यूज़ कर लिया, उसके बाद हमें ये खुद कहेगा कि कौन सा पासवर्ड आपने अब फाइनल सेट करना है। तो उसमें हम कुछ चीज़ें को बता देंगे कि हमने ये वाला पासवर्ड है, ये यूज़र नेम होगा हमारा एडमिन। तो वो सारी चीज़ें हम करके देखेंगे। तो ये था हमारा स्टेप कि हमने ये वाला ओपन कर लिया है, ये पासवर्ड लॉग से हमें पता लग गया है, यहाँ से चेक कर लिया है, और ये वाला। और अगली जो हमने ये इस पर क्लिक कर दिया था, और ये अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो एंड में ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये हमारे पास ये सारी जगह चेक आ जाएगा, और फिर ये हमारे पास ये स्क्रीन आएगी। अब हम इस स्क्रीन की वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे जो डिटेल्स होंगे, जो हम यूज़र नेम वेपन यूज़ करेंगे, पासवर्ड जो भी है वो दे देंगे, फुल नेम बता देंगे, ईमेल एड्रेस वगैरह बता देंगे, और फिर ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोलेगा वो कह देंगे, और फिर हम सेव एंड फिनिश कर देंगे। तो फिर देखेंगे कि हमारा जो जेनकिंस है वो रेडी है जॉब एक्सेप्ट करने के लिए। तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, अभी ये टाइम ले रहा है। तो हम इसकी वेट करते हैं।